नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और मेरा काम है कहानियों को बुनना। चीटे तो आपने देखे ही होंगे, काले चीटे जो हमको हर जगह दिखाई दे जाते हैं और बड़े बेसब्र से होते हैं ये चीटे। चीटे अपनी फुर्ती के आगे चीतों को भी कुछ नहीं समझते। तो आज हम आपके साथ एक कहानी जो साझा कर रहे हैं वो है पंखों वाले चीटे, जिसमें पंख लगने से पहले चीटों की जिंदगी और पंख लगने के बाद उनकी जिंदगी को बताने की कोशिश की गई है। चीटे बिना पंख लगे इस उम्मीद में जीते हैं कि जब उनको पंख लग जाएंगे तो जब वो आसमान से नीचे देखेंगे तो इंसान उनको चीटों की तरह दिखाई देंगे। जब उनको पंख लग जाते हैं तो उसके बाद उनकी जिंदगी में जो बदलाव आता है वो उनको मौत की तरफ लेके जाता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी पंखों वाले चीटे। धरती पर बिना रुके इधर उधर घूमने वाले चीटे यह सोचकर बहुत खुश हैं कि कुछ दिन बाद उनको पंख मिल जाएंगे और वो भी उड़ान भरकर नीले आसमां को बहुत नजदीक से देखेंगे। पैदल चल चल कर बहुत थक गए, पंखों को फैलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे और फिर मस्त होकर उड़ेंगे। वाकई बहुत मजा आएगा। समय बीतने के साथ चीटों की धरती से ऊपर उठने की इच्छा लगातार बढ़ती गई। उनको भी पंख लगेंगे इस सूचना से पहले उनको अपनी जिंदगी बहुत निराश कर रही थी और वो तो अपने जीवन को बस समय काटना जैसा हो मान रहे थे। एक चीटा तो सबसे कहता था, यह भी कोई जिंदगी है भला, मेरी जिंदगी तो किसी कोरे कैनवास की तरह हो गई जिसमें सफेदी के अलावा कोई दूसरा रंग दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जब से उनको पता चला कि नेचर ने उनको पंख बांटने का निर्णय लिया है, तब से चीटों की खुशी आसमां छूने लगी। कल्पना करने लगे कि ऊंचाई से नीचे देखने पर जब वो देखेंगे, धरती को देखेंगे, तो इंसान उनको ठीक उसी तरह दिखाई देंगे जैसे वो आज इंसानों को दिखते हैं, जैसे वो आज इंसानों को दिखते हैं। बरसात आ गई, रात और ज्यादा काली होने लगी। चांद अपनी रोशनी ना दे तो रात को धरती पर कुछ ना दिखे। चीटों की बस्ती पर रात का अंधेरा हावी था। सुबह हुई तो चीटों को अपने सपने साकार होते दिखाई दिए। सुबह उनके लिए खुशियां लेकर आई थी। सबके सब अब पंखों वाले जो हो गए थे। सब चीटों को पंख लग गए थे। सभी बहुत उत्साह में थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, हो भी क्यों ना। उनकी मुराद जो पूरी हो गई थी। कोई गा रहा था, कोई गुनगुना रहा था। अरे आज इस शर्मिले स्वभाव वाले चीटे को क्या हो गया जो मस्त होकर सबके बीच में नाच रहा है और गुनगुना रहा है। वो नाचते हुए ये गा रहा है कि ये सपना मैंने बुन लिया, छूने को आसमां चुन लिया। शर्मिला चीटा गा रहा है कि ये सपना मैंने बुन लिया, छूने को आसमां चुन लिया। पंखों के सहारे अपना नाम करेंगे। आओ दोस्तों, हम उड़ान भरें, पंखों के सहारे अपना नाम करें। वो गा रहा था। सभी उसे देखकर बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार उसकी आवाज को सुना था। शर्मिले स्वभाव का चीटा भी आज सबके बीच नाच रहा है। आप उनकी खुशी को समझ सकते हैं कि चीटे कितने खुश थे। मुस्कुराने और गाने के दौर में कुछ सवाल भी थे। मुस्कुराने और गाने के दौर में भी कुछ सवाल थे। पंखों से उड़ान कैसे भरी जाती है, ये सवाल सबके बीच में था कि पंखों से उड़ान कैसे भरी जाती है। इसका अभ्यास भी तो करना है। कौन उड़ना सिखाएगा हमको, कौन उड़ना सिखाएगा। अगर इन छोटे छोटे पंखों से कितना ऊंचा उड़ पाएंगे। अगर नहीं उड़ पाए तो क्या ये पंख शरीर पर किसी बोझ की तरह हो जाएंगे। अगर हम नहीं उड़ पाए तो क्या ये पंख हमारे शरीर पर किसी बोझ की तरह हो जाएंगे। अगर ये शरीर से हट गए तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे। इनको पानी से बचाकर रखना है। अभी तो गीले होने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पंख गीले हो गए तो उड़ नहीं सकते। चीटे सोच रहे हैं। चीटों में ये चिंतन बहुत तेजी से हो रहा है कि अगर पंख गीले हो गए तो उड़ नहीं सकते। प्रकृति बहुत दयालु है। एक बुजुर्ग चीटा सबसे कह रहा है कि प्रकृति बहुत दयालु है। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही हमें पंख दिए। वो हमारा भला चाहती हैं। हमें तो बस अपने पंखों को संभाल कर रखना है, इनकी चिंता करनी है।
कुछ समझदार चींटों को ये जिम्मेदारी दी गई कि चिड़ियों को देखकर पता लगाएं कि कैसे उड़ा जाता है। कुछ समझदार चींटों को ये जिम्मेदारी दी गई कि चिड़ियों को देखकर पता लगाओ कि कैसे उड़ा जाता है। चींटे बहुत समझदार हों या कम समझदार या फिर बिल्कुल भी नहीं, उनमें सब्र नहीं होता। वो एक जगह थोड़ी देर रुक जाएं तो उनको चीटा कौन कहेगा। अगर कोई चीटा अगर एक जगह शांत होकर बैठा हुआ दिखाई दे जाए तो उसको चीटा नहीं कहते, क्योंकि उनमें तो सब्र नहीं होता। अब पंख लग गए हैं तो चीते भी उनके सामने कुछ नहीं है। चीटे भी चीतों से खुद को कम नहीं समझ रहे। समझदार चीटों ने कुछ देर में मान लिया कि वो उड़ना सीख गए। उनमें से एक बोला, उड़ने के लिए पंखों को ही तो ऊपर नीचे करना है। हम तो वैसे भी चिड़ियों से हल्के हैं, आसानी से उड़ान भर लेंगे। उन्होंने अपने साथियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, अपने साथियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया कि कैसे उड़ा जाता है। पंखों को फड़फड़ाने का अभ्यास लगातार जारी है। इस बीच कुछ ने वाकई उड़ान भर ली, पर ज़्यादा दूरी तक नहीं, पर ज़्यादा ऊंचाई तक वो उड़ नहीं पाए। पर उनकी तो उम्मीद थी कि वो पंखों के सहारे आसमान को छूने की उम्मीद थी। उनकी हसरत थी कि पंखों के सहारे आसमान को छुएं और फिर नीचे इंसानों को चींटों की तरह दौड़ते हुए देखें। लगभग सभी ने पंखों के सहारे धरती छोड़ना शुरू कर दिया। चींटे अब इस बात को लेकर परेशान थे कि वो इतना ऊंचा नहीं उड़ पा रहे हैं जितने की पंख लगने से पहले कल्पना कर रहे थे। कोई बात नहीं, थोड़ा ही सही, पर उड़ तो रहें, समझदार चींटा बोला। इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? एक युवा चींटे ने कहा, हमें यह जानने का हक है, हमें यह जानने का अधिकार है कि पंख होने के बाद भी ज्यादा ऊंचा क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं। हमें सभी को मिलकर इस पर विचार करना होगा। अगर किसी की मदद भी लेनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है। वो अब उड़ान भरने के लिए मदद लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बुजुर्ग चींटे ने कहा, हमें पंख कब मिले? युवा चींटा बोला, रात के अंधेरे में। पर मुझे तो सुबह पता चला कि मैं पंखों वाला हो गया हूं। रात के अंधेरे में हमें पंख मिले और सुबह मुझे पता चला कि मैं पंखों वाला हो गया हूं। तभी एक चींटा, जिसकी समझदारी पर पूरी चींटा बिरादरी को गर्व है, वो कह रहा है, अंधेरे में ऊर्जा नहीं होती, अंधेरे में ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा तो उजाले में होती है। तभी तो मैं सोच रहा था इन पंखों में ऊर्जा क्यों नहीं है, तभी तो मैं सोच रहा था कि इन पंखों में ऊर्जा क्यों नहीं है। रात को लगने वाले पंखों में ऊर्जा की कमी है। उड़ान भरने से पहले हमें अपने पंखों को ऊर्जा देनी होगी। उड़ान भरने से पहले हमें अपने पंखों को ऊर्जा देनी होगी। एक चींटा बोला, ऊर्जा देने के लिए क्या करना होगा? तभी दूसरे चींटे ने कहा, सूरज पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, हमारे पंखों को भी देगा। हम सभी को सुबह होते ही सूरज की ओर उड़ान भरनी होगी। बुजुर्ग चींटे ने टोका, तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पर है। अगर उड़ान भरने लायक ही होते तो यहां बैठे होते। पता है सूरज कितना दूर है। हमारे पंखों में सूरज की ओर उड़ान भरने की ताकत कहां है? कहीं सूरज की गर्मी में हमारे कोमल पंख झुलस गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक अन्य युवा चींटे ने कहा, ऊर्जा यानी रोशनी ही चाहिए, उसके लिए दिन वाले सूरज की क्या जरूरत है? उसने कहा कि सूरज से ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, हमें ऊर्जा ही तो चाहिए, तो इसलिए दिन वाले सूरज की जरूरत कहां है? रात को तो बहुत सारे सूरज दिखाई देते हैं, रात को तो बहुत सारे सूरज दिखाई देते हैं। ये दिन वाले सूरज की तरह दूर भी नहीं होते। जिसका जहां मन करे अपनी पसंद के सूरज के पास जाकर ऊर्जा ले सकता है। रात की शीतलता में हमारे पंख भी नहीं झुलसेंगे। बुजुर्ग चींटे ने उसको सराहते हुए कहा कि वाह क्या बात है, हमारे युवा तो बहुत समझदार हैं। उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। तुम्हारा विचार मुझे बहुत पसंद आया। उसने सभी चींटों की ओर देखते हुए कहा कि तुम सबका क्या विचार है? सभी ने एक स्वर में सहमति व्यक्त कर दी कि अब हम अपने अपने सूरज की ओर उड़ान भरेंगे। अब हम रात को अपने अपने सूरज की ओर उड़ान भरेंगे। बस फिर क्या था, सभी ने रात का इंतजार किया और फिर जिसे जहां रोशनी दिखी वहां का रुख कर लिया। कोई घरों में टंगे बल्बों की रोशनी से पंखों को ऊर्जा दे रहा है, तो कोई स्ट्रीट लाइट के नजदीक जाने का प्रयास कर रहा है। कोई वाहनों की रोशनी से अपने पंखों को मजबूत करने की कोशिश में है, तो कोई कंप्यूटर स्क्रीन पर मंडरा रहा है। आप देखते हैं कि जब अंधेरा होता है और पंखों वाले चींटे आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मंडराने लगते हैं,
आपके घर पर बल्ब पर मंडराने लगते हैं। स्ट्रीट लाइट पर आप बहुत सारे पंखों वाले चींटों को देखते हैं। ये वही चींटे हैं जो ऊर्जा लेने के लिए अपने अपने सूरज की ओर दौड़ लगा रहे हैं। जरा सी भी रोशनी दिखती पंखों वाले चींटे अपना डेरा जमाने में जुट जाते हैं। वो दीवारों पर चिपके हैं, वो वाहनों पर जमा हो हैं और किसी ने बिजली के खंभों पर ही रात बिताने का फैसला कर लिया। पंखों को ऊर्जा मिल रही है या नहीं, यह बताने के लिए चींटों में से कोई नहीं बच पा रहा है। रोशनी के ज्यादा नजदीक तक पहुंचने के चक्कर में वो थक कर नीचे गिर जाते, फिर साहस बांधकर उठते पर उड़ नहीं पाते। वो फर्श और सड़कों पर रेंगने लायक भी नहीं बचे। कहीं वाहनों के नीचे कुचले जा रहे हैं तो कहीं कदमों के नीचे। हालात ये हो गए कि उनको तड़पती हालत में ही इकट्ठा करके कूड़ेदान के हवाले किया जा रहा है। एक जगह बरसात में चींटों को वाहनों की लाइटों के पास चिपके हुए देखा गया। मैंने एक जगह बरसात में चींटों को वाहनों की लाइटों पर चिपके हुए देखा। वाहन जरा सा भी हिलता, चींटे अपना संतुलन खोकर बरसाती पानी में बह जाते। ऐसा लग रहा था चींटे किसी बाढ़ में बहकर अपने प्राण गंवा रहे हैं। मैंने देखा कि चींटे पानी में बह रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तड़पते हुए कह रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, मानो खुद को बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमें बचाओ बचाओ बचाओ, पर हम इंसान उनकी बातों को कहाँ सुनते हैं। हमें सुनाई नहीं देती उनकी चीख पुकार। उनकी इस हालत को देखकर मुझे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी वाली कहावत याद आ जाती है। इसलिए तो कहते हैं, जितना मिला संतोष कर लो, तो नहीं तो जिंदगी इस कहावत से रूबरू कराने में देर नहीं लगाएगी। जिंदगी आपको कीड़े मकोड़ों की जिंदगी वाली कहावत से रूबरू कराने में देर नहीं लगाएगी। इसलिए कहते हैं कि जीवन में जो भी कुछ मिला उसे संतोष कर लो, नहीं तो हस्र कीड़े मकोड़ों की जिंदगी वाला हो जाता है। थैंक यू।